बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 15 अप्रैल 2025 मंगल का दिन है और तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानब तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इफरीत जो सर उठा चुका है और कंट्रोल में नहीं आ रहा। सानिया जाफर एक्सप्रेस हमने देखा कि पूरे मुल्क को हिलाकर रखने के लिए काफ़ी था। अब सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद बलूचिस्तान में फोर्सेस पर एक और खौफनाक हमला हुआ है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा तबाह हुआ है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और इस तैयारे की जो फुटेज है, इसके मलबे की जो तबाह हाल है, वो सारी की सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल तो रही हैं, लेकिन ये तैयारा तबाह कैसे हुआ, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हमने हासिल की हैं जो आपके सामने रखनी है। और सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब के हवाले से है। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में इस अमरीकी वफ़द ने कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात के साथ मुलाकातें की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ भी मुलाकातें होनी थी, वो नहीं पहुँचे। जो कुछ भी है वो एक अलग बात है, लेकिन इस निज़ाम और इस हुकूमत के लिए अब चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। और अमरीकी वफ़द ने जो अहम शख्सियत से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से क्या बात हुई, पहली मरतबा डिटेल्स जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं बलूचिस्तान में होने वाले सानहे से। मस्तूंग में पुलिस के ट्रक पर धमाके के नतीजे में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मस्तूंग में शमसाबाद के करीब पुलिस के ट्रक को निशाना बनाया गया और इस दौरान धमाके के नतीजे में 3 एहलकार शहीद हुए जबकि 16 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सबसे पहले तो उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह करे कि जो अब शहादतें हैं वो 3 ही रहें, ये नंबर जो है ये इंक्रीज़ ना हो। ऑल्दो इम्कानात और ख़दशात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो लोग तशवीशनाक हालत में हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन ये डेथ टोल जो है ये राइज़ भी हो सकता है। रेस्क्यू ज़राए जो हमें ये बता रहे हैं कि धमाके के बाद ज़ख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शाहिद रिंद, उनके मुताबिक धमाका मस्तूंग के इलाके कंड मसूरी के करीब हुआ, जहाँ आरटीसी कलात से पुलिस एहलकारों को ले जाने वाले ट्रक पर आईईडी धमाका किया गया। यानी ये भी एक टारगेटेड धमाका था और टारगेटेड अटैक था। आईईडी इसके अंदर इस्तेमाल हुआ और फोर्सेस जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया। शाहिद रिंद के मुताबिक बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि मस्तूंग धमाके के जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी धमाके की मजम्मत की, जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। लेकिन अब यहाँ पर जो असल चीज़ है वो ये है कि इस वक्त दहशत गर्दी का नासूर जो है वो दोबारा से जड़ पकड़ता जा रहा है, बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये 2 सूबे ऐसे हैं नाज़रीन कराम जिनके हवाले से हमें मालूम है कि यहाँ पर दहशत गर्दी जिस तरह से ऑन द राइज़ है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और दहशतगर्दी के अगर आदाद-ओ-शुमार देख लें तो साल 2024 के अंदर पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क था। फिर टीटीपी जो है वो साल 2024 में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली दहशतगर्द तंज़ीम पूरी दुनिया में बन गई। अच्छा, 2024 का हम क्या रोना रोते, 2025 के पहले 3 महीने डेडलिएस्ट हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के लिए। और इस सब के अंदर टीटीपी हो या फिर ये फितनतुल खवारिज वाले, ये टीटीपी वाले, या फिर ये बीएलए, बीएलएफ और ब्रास और ये जितनी बलोचों की दुश्मन अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, ये सब कुछ अब एक बहुत सीरियस इशू बन चुका है। और इसे अभी अगर कंट्रोल ना किया गया, ऑल्दो अभी भी बहुत सी चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, लेकिन अगर इसे अभी इस मौके पर कंट्रोल ना किया गया तो फिर चीज़ें शायद कंट्रोल में लाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाक फ़ज़ाइया का एक तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ है और इसके हवाले से वीडियोज़ जो हैं वो मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं और ज़ाहिर-सी बात है ये वीराने के अंदर ही, जहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, वहाँ पर गिरा है। और इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये विहाड़ी के का एक इलाका है, रत्ता टिब्बा। रत्ता टिब्बा का जो इलाका है विहाड़ी का, वहाँ पर बेसिकली पाक फ़ौज का ये तरबियती तैयारा था और ये गिरकर तबाह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दोनों हमारे जो पायलट्स हैं जो इस तैयारे के अंदर मौजूद थे वो महफूज रहे हैं। इन पायलट्स के हवाले से ये कन्फर्मेशन हमने हासिल की है और ये भी देखा कि ऑब्वियसली ऐसे हालात के अंदर पायलट्स जो होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है जिसे वो निभाते हैं कि आबादी जो है अपनी जान दाँव पर लगाकर, पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है, ये नहीं होती कि आपने उस जहाज़ में से निकलना है। पहली उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने आबादी से उसे दूर लेकर जाना है और जब आपको श्योर हो जाए कि ये जहाज़ ऐसी जगह पे गिरेगा, ज़ाहिर बात है कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट आ जाते हैं,
ऐसी जगह पे जहाज़ गिरेगा जहाँ पर किसी और बंदे को नुकसान ना पहुँचे, फिर आप उसमें से इजेक्ट कर सकते हैं। तो यही हुआ है और इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये एक डिटेल थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अब ज़रा अमरीकी वफ़्द के मामले के ऊपर आ जाते हैं। अमरीकी वफ़्द जो पाकिस्तान आया, जैक बर्गमैन की सरबराही में को-चेयर हैं। उन्होंने अमेरिका के अंदर तो बहुत बातें की, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ़ लॉ, ये सब कुछ। पाकिस्तान आए तो एक जानिब तो पाकिस्तान में उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, एमओयूज़ भी साइन हो गए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की बात की, मिनरल्स की बात की, पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात की, रूल ऑफ़ लॉ या डेमोक्रेसी के हवाले से कोई बात नहीं की। जो वो अमेरिका में बैठ के तो कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जब वो इस दौरे पर आए, तो इस दौरे के दौरान जो एक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी, इसमें एक तो ये है कि हम उन पर भी बात कर सकते हैं कि भई उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप का भी इसके अंदर रोल जो है, वो कोई ख़ास एक्टिव रोल नहीं रहा और इंतहाई शर्मनाक किरदार रहा है। और जिस तरह से गए नहीं, बुलाया हुआ था लेकिन नहीं गए। अब ये सब कुछ अपनी जगह पर, अब ये कांग्रेस के अरकान हैं तो इन्होंने ऑब्वियसली कौमी असम्बली पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी जाना था। तो कौमी असम्बली में जो अयाज़ सादिक साहब हैं, उन्होंने बेसिकली इनके लिए एक इनके एज़ाज़ में शाइया रखा। अयाज़ सादिक साहब जो हैं उनके साथ इनकी मुलाकात भी हुई। अब एक तो ऑफ़िशियल प्रेस रिलीज़ है जो जारी किया गया है इस मुलाकात के हवाले से। देखें, पॉलिटिशियंस के साथ जो एंगेजमेंट होती है ना, उसी में उन्होंने बात करनी है और ये एक डिप्लोमैटिक नॉर्म्स भी होते हैं। लेकिन अब अयाज़ सादिक साहब जो हैं, वो नॉर्मली इस तरह की बातें, जो एक एलामिया आ गया मीटिंग्स का, बस वही काफ़ी होता है। लेकिन आप जब मंज़र-ए-आम पर आकर कोई बात करते हैं और उस मीटिंग के हवाले से कोई आप क्लेम करते हैं, तो वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है। अब अयाज़ सादिक साहब जो हैं, उन्होंने अमरीकी वफ़द से जो मुलाकात हुई है, उसके अंदर उनसे उन्होंने एक मीडिया टॉक की और उनसे जब पूछा गया, स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपसे आकर अमरीका का एक बड़ा अहम वफ़द मिला है, अमरीका के पार्लियामेंटेरियंस मिले हैं, ऐवान नुमाइंदगान के अरकान मिले हैं, तो अयाज़ सादिक साहब आपसे बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी उन्होंने कोई बात की होगी। तो अयाज़ सादिक साहब जो हैं, उन्होंने सहाफ़ी के सवाल के ऊपर मुलाकात का अहवाल बता दिया और वो बातें जो प्रेस रिलीज़ के अंदर नहीं थी, वो बताईं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी क़तन मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, अमरीकी वफ़द मौजूद है, ज़ाहिरी बात है वो मेरी बात की तस्दीक या तरदीद कर सकता है। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ या पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं, उनके हवाले से कोई बात नहीं की। अच्छा, ये बात तो ठीक है, कोई बात नहीं की, इसमें कोई मैसेज नहीं है। फिर अयाज़ सादिक साहब जो हैं, वो एक स्टेप और आगे बढ़े और उन्होंने एक और बहुत बड़ा क्लेम किया कि इस वफ़द ने जाते हुए हमें ये बात कही कि जी आप के जो पॉलिटिकल मामलात हैं ना, वो आपके इंटरनल हैं। आपकी जो पॉलिटिक्स है वो आपके इंटरनल मामलात हैं, उनके अंदर हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और उनके अंदर हम किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत जो है वो भी नहीं करेंगे। अब ये बात अमेरिका के इस वफ़्द की कैटेगोरिकली स्पीकर को बताना, स्पीकर कोट कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है, स्पीकर साहब अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो अमरीकी वफ़्द की तरफ से क्लैरिफ़िकेशन आ जाएगी। लेकिन इसमें एक किरदार मैं समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप का भी है जो जाकर मिले नहीं और मेरी इत्तलात तो ये हैं कि जिस डिनर के अंदर इन्हें बुलाया गया था पीटीआई के लीडर्स को, तो अमरीकी वफ़्द एंटिसिपेट कर रहा था कि भई वो लोग आएँगे। और वहाँ पर मौजूद लोग, जो दीगर लोग थे, उनसे पूछा भी गया कि वो नहीं आए? अच्छा, इन्होंने तो बड़ा रोला डाला हुआ था, इन्होंने तो भई हमारे सामने अपना मुद्दा रखना था, इन्होंने तो हमारे सामने अपना केस रखना था। तो ग़ालिबन उससे भी एक बैड ऑप्टिक्स गए कि भई आप, वही बात है कि अमरीकी वफ़्द ने कहा ये ना हो कि फिर मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त हो जाए, ये वजह है या जो भी है। लेकिन अयाज़ सादिक साहब ने उस मुलाकात के हवाले से, इमरान खान साहब के ज़िक्र के हवाले से जो बात की है, मैं समझता हूँ ये बात इंतहाई तशवीशनाक है और ये एक आई ओपनर भी है कि जी वैसे भी मैं ज़ाती तौर पे, अगर चलें आप मेरी अपनी राय लें, भई अमेरिका बहादुर ने इमरान खान साहब को ही आज़ाद करवाना है, तो भई फिर इस पाकिस्तानी कौम की स्ट्रगल का फ़ायदा, बांग्लादेश वालों ने अमेरिका की तरफ आँखें लगा के बैठे हुए थे, उधर मुँह करके बैठे हुए थे। स्टूडेंट्स जो हैं बांग्लादेश के हाथ पे हाथ रख के ट्रंप के जीतने की दुआएँ कर रहे थे। नहीं भई, आपने जो भी इनकलाब लाना होता है ना, आपने खुद लाना होता है। आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे किसी रहनुमा से या किसी और कौम से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो किसी लीडर को वोट दें, वो लीडर आएगा तो चीज़ें तब्दील हो जाएँगी। खुदारा अभी भी वक़्त है कि ये जो ट्रक की बत्तियाँ हैं ना, इनके पीछे लगाना छोड़ दें। ये एक आई ओपनर है अमरीकी वफ़्द का आना और जो कुछ उन्होंने यहाँ पर किया, और ये ट्रक की बत्तियाँ जो हैं, ये पीटीआई की लीडरशिप को भी चाहिए। ये लोगों को आप कूल डाउन करने के लिए कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को कोई फ़ेवर दे रहे हैं या व्हाटएवर इट इज़। लेकिन ये चीज़ इसे देखना पड़ेगा क्योंकि असल स्ट्रगल वही है। कप्तान की बहनें जो हैं, वो अडयाला जेल के बाहर सड़क पे, फुटपाथ पे बैठी हुई हैं ना, तो अमरीकी वफ़्द का काम नहीं है कि जाकर उनके साथ सॉलिडेरिटी करें। इस कौम का काम है। तो कौम को ट्रक की बत्तियों के पीछे ना लगाएँ और कौम को हकीकत बताएँ, रियलिटी बेस्ड जो चीज़ें हैं वो बताएँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक ज़िंदाबाद।